सोचिए, एक छोटा सा गांव, एक मामूली सा समोसा और एक ऐसी कहानी जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में ना केस स्टडी की तरह पढ़ाई जानी चाहिए। जी हाँ, ये कहानी है रतनपुर गांव की, जहां सिर्फ 7 रुपए के एक समोसे ने पूरे बाजार का गणित ही बदल कर रख दिया। अब देखिए, हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलन, है ना? तो भाई यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ है मार्केट का वो बादशाह जिसकी तूती बोलती है, मतलब उसका ही राज चलता है। और दूसरी तरफ एक गरीब चैलेंजर जिसके पास हिम्मत के सिवा और कुछ भी नहीं है। पर असली सवाल तो ये है कि आखिर इस चैलेंजर का सीक्रेट है क्या? क्या ये कोई कमाल का ब्रिलियंट इनोवेशन है या फिर ग्राहकों की आंखों में धूल झोंकने का एक खतरनाक फ्रॉड? चलिए पता लगाते हैं। इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मिलना होगा इस कहानी के किंग से, उस बादशाह से जो अपने सिंहासन पर बड़ी मजबूती से जमा हुआ था। जरा सोचकर देखिए, एक सिंगल चिकन समोसा और कीमत पूरे 100 रुपए। अरे भाई, ये कोई आम समोसा थोड़ी था, ये तो रतनपुर गांव की पहचान था। और इसका बादशाह था रुपेश, जिसकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन भाई कभी खत्म ही नहीं होती थी। तो देखिए, एक तरफ था रुपेश, जिसका नाम ही काफी था, मतलब उसका बनाया समोसा खाना एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल मामूली लकड़हारा राजू, जो बेचारा बस 2 वक्त की रोटी और अपनी पत्नी रानी के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देख रहा था। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। राजू अपनी मेहनत की कमाई से 50 रुपए लेकर बड़ी उम्मीद से रुपेश की दुकान पर पहुंचा, लेकिन जवाब में उसे क्या मिला? सिर्फ जिल्लत। 50 रुपए में यहां कुछ नहीं मिलता, चलो निकलो यहां से। अब ये अपमान राजू के दिल में आग की तरह लग गया। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी ऐसी ही चोट एक ऐसे आइडिया को जन्म देती है जो पूरा इतिहास ही बदल देता है। उदास मन से राजू घर लौटा। वहां उसकी पत्नी रानी ने उसे अपने हाथ से बने सब्जी के समोसे खिलाए, और बस पहला निवाला मुंह में जाते ही राजू की तो जैसे आंखें ही खुल गईं। अरे, ये तो रुपेश के 100 रुपए वाले समोसे से भी कई ज्यादा लजीज थे। और बस वहीं के वहीं बिजनेस मॉडल तैयार हो गया। देखिए, जीनियस आइडियाज अक्सर बहुत सिंपल होते हैं, है ना? राजू ने 2 समोसे सिर्फ 20 रुपए में बेचने शुरू कर दिए। स्वाद लाजवाब, दाम एकदम कम, और ये खबर, अरे ये तो पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब देखिए, जब तख्त हिलने लगता है तो बादशाह तो घबराएगा ही। रतनपुर में अब शुरू हो चुकी थी असली समोसा वॉर। जी हाँ, समोसों की जंग। रुपेश ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी दुकान के सामने की लाइन अब छोटी हो रही है, और राजू के उस छोटे से ठेले पर वहां लंबी लाइन लग रही है। उसका राज, उसका साम्राज्य अब खतरे में था। तो कंपटीशन का पहला नियम क्या होता है? प्राइस वॉर। रुपेश ने भी वही किया। उसने अपने 100 रुपए वाले समोसे का दाम धड़ाम से गिराकर 50 रुपए में 2 कर दिया। मतलब एक नए खिलाड़ी के आने से मार्केट कैसे पलटता है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, दाम कम करने से मुनाफा भी तो कम हो गया। और अपना मुनाफा बचाने के लिए रुपेश ने वो गलती की जो अक्सर बड़े बड़े बिजनेस कर जाते हैं। उसने पर्दे के पीछे क्वालिटी गिरानी शुरू कर दी। सस्ते मसाले, खराब क्वालिटी का चिकन, और बेचारे ग्राहकों को, उन्हें तो इसकी भनक तक नहीं थी। तो एक तरफ रुपेश अपने ही ग्राहकों का भरोसा तोड़ रहा था, और वहीं दूसरी तरफ राजू मार्केट को हिला देने वाला एक और बड़ा धमाका करने की तैयारी में था। 7 रुपए, जी हाँ, सिर्फ 7 रुपए में एक तथाकथित चिकन समोसा। ये कीमत सुनकर तो जैसे पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता था। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, और खासकर रुपेश की जुबान पर, जिसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। आखिर ये क्या था? कोई जादू या फिर खुल्लम खुल्ला फ्रॉड? रुपेश को तो पक्का यकीन हो गया था कि राजू लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और उसने ठान लिया कि वो इस राज को, इस धोखे को सबके सामने लाकर ही रहेगा। तो रुपेश ने जासूसी शुरू कर दी। पहले वो गया किराने वाले के पास, लेकिन वहां पता चला कि राजू तो सबसे बेहतरीन सामान खरीदता है। फिर वो गया कसाई के पास, और वहां राज खुल गया। पता चला राजू ने तो कभी चिकन खरीदा ही नहीं। बस रुपेश को अपना हथियार मिल गया। वो सीधे पहुंचा गांव के मुखिया के पास, और सबके सामने राजू पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा दिया। अब भरी पंचायत में जब राजू से सवाल किया गया तो उसने बड़े आराम से अपने ठेले से एक पैकेट निकाला। इसमें चिकन नहीं था,
इसमें थे सोया चंक्स। जी हाँ, सोया चंक्स। एक ऐसी चीज जो बिल्कुल सस्ती है, प्रोटीन से भरपूर है और जब उसे सही मसालों के साथ पकाया जाए तो उसका स्वाद और टेक्सचर हूबहू चिकन जैसा लगता है। ये धोखा नहीं था, ये था इनोवेशन। और ये सुनकर गांव वाले गुस्सा नहीं हुए, वो तो हैरान रह गए। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, वाह राजू, हमें तो पता ही नहीं चला, तुम तो जीनियस हो भाई। सोचिए, लोगों को इतने सस्ते दाम में वही स्वाद मिल रहा था और अब तो ये सेहत के लिए भी बेहतर था। और बस इस तरह मार्केट ने अपना फैसला सुना दिया। जीत किसी महंगे नाम की नहीं हुई, जीत हुई ईमानदार स्वाद की। जब हम दोनों के तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं तो सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। रुपेश ने दाम कम किए तो क्वालिटी भी गिरा दी और कस्टमर्स का भरोसा तोड़ दिया। वहीं राजू ने दाम तो कम रखे लेकिन क्वालिटी और इनोवेशन से एक नई वैल्यू बनाई और लोगों का दिल जीत लिया। तो बात साफ है, असली वैल्यू सिर्फ महंगे होने के दिखावे में नहीं होती। असली वैल्यू होती है एक नए आइडिया में, एक बेहतर प्रोडक्ट में और सबसे जरूरी अपने ग्राहक के प्रति ईमानदारी में। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज के इस दौर में जब रोज नए नए बिजनेस पुराने बिजनेस को टक्कर दे रहे हैं, तो आखिर में जीतता कौन है? किसी पुराने ब्रांड का बड़ा नाम या फिर किसी नए आइडिया की ईमानदारी? सोचिएगा जरूर।